दादू नमो नमो निरंजनम दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम नमस्कार सुंदर करे निस दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पे सदगुरु चरण तुम्हारा चरण तुम्हारा प्राण हमारा तारण हारा बहुतम योग है विचारा लगन बारा बिन श्रम पारा सोतम सब मिटे अंधारा होई उजारा निर्मल सारा सुख राशि दादू गुरु आया शब्द सुनाया ब्रह्म बताया अविनाशी दादू सदगुरु सहज में किए बहु उपकार निर्धन धनवंत कर लिया गुरु मिलिया दातार सदगुरु साहेब मेहर करी ज्ञान का दीपक बारा भरम अंधेरा मीट दिया चौंदिस भई उजियारा रात दिवस टूटे नहीं लगी तेल समधारा पलटू ज्ञान दृष्टि से देखिया घट घट ठाकुर द्वारा आनंद सुख पाया
बोलो सतगुरु जी महाराज। सर्व संत महापुरुषों तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और जितने भी संत महात्मा हुए सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी गुरुमुखी लोग सत्संगी लोग हमारे संत महापुरुषों ने बड़ी कृपा करके इस सत्संग को हमारा जीवन का एक विशेष अंग बनाया। वे डांगरी रात में एक और कोई वर्षी में एक और कोई तरीके से कोई भी शुभ काम करते हैं तो बाद में सत्संग करते हैं। सत्संग से क्या है कि कभी कोई जीव इन शब्दों को अपनाएगा मानेगा तो उसका भ्रम अज्ञान अविद्या मिट जाएगा। ऐसा हमारे संत महापुरुषों ने सोच विचार कर अपने जीवन का इसको हिस्सा बनाया। संत महापुरुष कहते हैं सारे के सारे जीव अभी जैसे बोलाराम जी ने शेर का दृष्टांत दिया। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं उपजियो प्रपंच अनादि को ये महामाया विस्तरी नानात होकर जगत बादशाह बुद्धि सब हिनकी हरी जिन भ्रम मिटाए दिखाई दियो सर्व व्यापक राम है दादू दयालो प्रसिद्ध सतगुरु का ही मोर प्रणाम। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं हम सभी लोग अपने शाश्वत रूप को अपने पराक्रम को भूल करके अपने मूल स्वभाव को भूल करके यहाँ भेड़ों जैसी जिंदगी बीता रहे एकदम जो है कंजरों जैसी जो है जीवन बिता रहे हैं। भोग विलास कुकर्म अधर्म पाप पाखंड अंधविश्वास षड्यंत्र ऐसे नाना प्रकार के कुकर्मों में लिप्त होकर के हम जो है अपना जीवन बिता रहे हैं और फिर छोटी मोटी बातों को पकड़ते हैं। जैसे हमारे संत महापुरुषों ने कहा भाई त्याग में सुख है। त्याग क्या करना चाहिए? यही झूठ है पड़पच है पाखंड है अंधविश्वास है इन सब चीजों का त्याग करो। तो ये तो नहीं होता। ये नहीं होता तो यूं करो थे पोड़ो छोड़ दो कोई के बैंगन छोड़ दो कोई के आलू छोड़ दो कोई के रोटी छोड़ दो कोई के पैसा छोड़ दो कोई के जूता छोड़ दो कोई के कपड़ा छोड़ दो। ये छोटे जो है षड्यंत्र है। इससे लोगों को लगता है कि महाराज जोरदार है गबा ही नहीं पहरे डांडा भी नहीं पहरे। रजब जी महाराज एक बार करनी पदार्था तो कोई खाकी सन खावे कि देखो ये पैसा वाला साधु आ गया
तो रजब जी महाराज तो उन्होंने एक साकी के द्वारा उनको ज्ञान दिया कि पशु पैसा नह गए नह पहने पैजार, रजब ऐसे त्याग से मिले नहीं सृजनहार। जो चीज हमें छोड़नी है उसको छोड़े बिना हमारा जीव कल्याण नहीं हो सकता, और जो चीज पकड़नी है वो तो हमने कब की छोड़ दी। सुमरण, साधन, विवेक, बोध और विचार, ये चीजें पकड़ करके हम स्थिर हो सकते हैं, शाश्वत शांति को प्राप्त हो सकते हैं, वो हमने छोड़ दी। तो संत महात्मा कहते हैं, शरण तुम्हारी पेशवा अनंत सुख पाया, भाग भले तुम क्या हो शरण आया। हे परमात्मा, आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई कि मैं आपकी शरण में आया और मेरे पिछले अच्छे भाग थे। तो आज आप और हम सब भी बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमें सत्संग मिली, और इन शब्दों को अगर थोड़ी सी भी हमने अपने पल्ले में बांध ली तो जैसे आज ही अपना जीवन कल्याण जो है कोई रोक नहीं सकता। आज ही हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं, आज ही हम अपने जीवन को जो है मुख्य उद्देश्य है उसकी ओर ले जा सकते हैं। सबसे कहते हैं कि सबसे पहले तपत मिट्टी तुम देखता, आप और हम सभी लोग तीनों तापों में जल रहे हैं, और इन तीनों तापों से मुक्त होने का एक ही साधन है निष्दिन ब्रह्म विचार, निष्दिन सुमरण साधन। ये नहीं हो सकता तो हम छोटे मोटे षड्यंत्रों को गले लगा करके जीव राजी कर सकते हैं, वे अब हम ठीक है। संत महापुरुष कहते हैं अशांति जैसे पड़ोसी के घर में लाई लगी है, आग लगी है, तो ऐसा सुख से मत सोना कि तेरे भी आज ही जाएगी, आज नहीं तो कल जरूर आएगी। ऐसा जो सोचता है वो उस पड़ोसी के दुख को समझ सकता है और उसके दुख को मिटाने की कोशिश करता है। तो आज हम लोग इन संसार की चकाचौंध, संसार के विषय भोग, संसार के ऐश्वर्य और संसार के साधनों को देखकर सोचते हैं वे सुखी हैं, अब इससे आगे और कोई मौज हो ही नहीं सकती। संत महात्मा कहते हैं ये संसार का व्यवहार है, ये शरीर का व्यवहार है, और इसके आगे जो आत्मा का सुख है वो तीनों तापों से मुक्त हुए बिना तुम्हारा नहीं मिट सकता। और तीनों तापों से संत महापुरुष कहते हैं तपत मिटी तुम देखता, शीतल भयो भारी, भव बंधन मुक्ता भया जब मिलिया मुरारी, भरम भेद सब भूलिया चेतन चितलाया। चेतन क्या है? परमात्मा हमारे अंदर है, और हम उसी परमात्मा को कोई भाटों में, कोई फोटुओं में, कोई पत्थरों में, कोई कहीं खोजता है। संत महापुरुष कहते हैं तुम अपने में जाओ। जैसे अभी कबीर साहब का वचन सुनाया हमारे सरपंच साहब ने, और अपने में पाए जन्म जन्म की भूल भरम ना सदगुरु भेद बतायो। हम जन्म जन्म से जो है भटक रहे हैं, और कई जन्मों से कभी इंद्र बन गए, कभी देवी देवता बन गए, कभी भूत बन गए, कभी पिशाच बन गए, कभी और मानव बन गए, कभी कीट पतंग बन गए। अब की बार सत्संग मिली है, संत मिले हैं, और हम अपने इस रूप को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने इस विराट अस्तित्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें हमारा ही प्रयोजन करना है। संत महापुरुष कहते हैं पिंड मुक्ति सब कोई करे, प्राण मुक्ति नहीं होय, प्राण मुक्ति सदगुरु करे दादू बिरला। कोई आपको धामों से जोड़ देते हैं, हमारी धाम बड़ी है, लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, तो भाई जो काम पैसे से होता तो वो तो टाटा बिरला भी कर लेंगे। तो कोई आपको षड्यंत्र से जोड़ेंगे, कोई आपको किसी से जोड़ेंगे, कोई किसी से जोड़े। सदगुरु जो हो गए वो आपको अपनी आत्मा से जोड़ेंगे, बोले तुम कहीं नहीं जाना, हमारे पास में मत आना, केवल तुम ये तरीका अपनाओ। इस तरीके से ही तुम अपने आप से मिल सकते हो, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो पिंड मुक्ति करने वाले बहुत है। पिंड मुक्ति क्या है? अच्छा साधन मिल गया, अच्छा आश्रम मिल गया, अच्छा धन दौलत मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, ये पिंड मुक्ति है। प्राण मुक्ति जो ये जन्म जन्म का दुख है, ये कोई सदगुरु ही तोड़ सकते हैं, हर किसी के बस की बात। सुंदरदास जी महाराज ने 500 साल पहले कहा कि अपने अपने पंथ में सभी जन राता, जो जन सुंदर रस राम के कोई बिरले ही माता। परमात्मा को भजन तो जो है कोई बिरले लोग करते हैं, सभी ये छोटे मोटे चीजों में लगे हुए। तो कहते हैं चंचल मन निश्चल भया,
अब अनंत न जाई, मगन भया सर भेदिया रस किया अगाया। जब हम निष्काम भक्ति को अपनाते हैं तब ये सुख मिलता है। हम किसी न किसी कामना से, किसी न किसी प्रयोजन से, किसी न किसी स्वार्थ से जाते हैं, तब तक हमें न ज्ञान हो सकता है, न कोई हम किसी को ज्ञान करवा सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भी यही बात कही है कि निष्काम भाव से, हम किसी के कंपटीशन में नहीं है, हम किसी के प्रतिद्वंदी नहीं है, ऐसा सोचकर जो मनुष्य जीवन जीता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है। जैसे एक बच्चा है, अपने पिताजी से जैसे अपन खेलते हैं, खेल खेल में वो बच्चा जो है अपने पिताजी से कुश्ती आ रहा है और पिताजी भी बार बार नीचे गिरने का नाटक करते हैं और उसको खुशी होती है, अंदर से आनंद आ रहा है, अरे छोरा होशियार हो रहा है। और वही युद्ध अपने समांतर लोगों से होगा जब अगर एक ही बार पटक दिया, आंखें रात लाल हो जाएगी, एकदम लगेगा कि इसकी तो प्राण ही निकाल दो मैं। फिर अपनी पूरी शक्ति के साथ में जाते हैं उस आदमी को पटकते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं जब तक हम निष्काम भाव से हो जाएंगे तभी सुख मिलेगा। ये प्रतिद्वंदी, ये लड़ाई झगड़ा, ये सब विषय विकार कभी भी हमें शाश्वत शांति नहीं दे पाएंगे। हम सभी जीवों से परमात्मा के रूप हैं, परमात्मा की शाश्वत सत्ता है, ऐसा जानकर जब मिलेंगे तो इतना सुख मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा। उस आनंद से ही हमारा ये भ्रम, हमारी अज्ञान, हमारी अविद्या टूट जाएगी। हमारी जो जन्म जन्म की नींद है वो खुल जाएगी, हम एकदम जाग जाएंगे। तो यही संत महापुरुष कहते हैं कि जितने भी बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव साहब और अनेक महापुरुष हुए पूरे भारत खंड में, तो इतने असंख्य संत महात्मा हुए और सबने अपने अपने समय में अपना सबसे श्रेष्ठ मार्गदर्शन था वो दिया। और उसी के कारण आज हम सब लोग वो इतने सारे साल बीत जाने के बाद में भी हम उनको पूजते हैं। इसीलिए पूजते हैं कि आपने मानव समाज के ऊपर बहुत बड़ी कृपा। ये जो सूरवीर लोग हैं उनको भी हम पूजते हैं, अवतार हुए उनको भी हम पूजते हैं, कई सती जती हुए उनको भी हम पूजते हैं। तो उन्होंने भी अपना मार्गदर्शन दिया है, जनता के कल्याण के लिए रास्ता बताया है, इसलिए हमारी संस्कृति उनको पूजते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं हमें इन सभी महापुरुषों के द्वारा बताए गए अनमोल दिव्य मार्गदर्शन को अपना करके अपने स्वधाम जाना है, यही सत्संग का मूल कर्तव्य है। निश्चल दास जी महाराज कहते हैं कि हर काम का 4 अनुबंध होते हैं, विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी। अधिकारी तो कौन है? सत्संग का अधिकारी कौन है? कि हो गुरु भक्त विरक्त जगत से, उर में है संतन का भाव, वो बैठेंगे ये दरियाव। इस दरियाव में ऐसा आदमी बैठेगा उसे एकदम खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। और वो इन शब्दों से इतना जो है प्रभावित होगा, इन शब्दों से उसके अंतःकरण को तुरंत चोट लगेगी, वो पर्दा लगेगा, वो जो है कट लगेगी और उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। सत्संग का प्रयोजन कोई हो सकता है, जैसे आज ये रामपाल जी की बरसी है, तो प्रयोजन तो अनेक से अनेक है। सत्संग का विषय हमेशा जीव और ब्रह्म की एकता कैसे हो, हम परमात्मा से कैसे मिले, यही संत महात्मा बताते हैं। हम कबीर वाणी पढ़ेंगे, दादू वाणी पढ़ेंगे, दरियाव वाणी पढ़ेंगे या किसी भी संत की वाणी पढ़ेंगे, जिन्होंने अनुभव प्राप्त कर लिया, वे सब संत उस देश के हैं। अभी अपने बड़राम जी ने वो शब्द सुनाए, अब हम जानियो सब में साथ। सोचते हुए ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन जब पता लगा कि मैं तो खुद ही साक्षी हूँ, और जब तक हम साक्षी नहीं बनेंगे तब ये छोटी छोटी षड्यंत्र हमें प्रभावित करते जाएंगे। हमें कोई भी उल्लू बना पाएगा, कोई भी भटका सकेगा, कोई भी बहका सकेगा। जब हम इस परम सत्ता की ओर जाने की कोशिश करेंगे, फिर हमें कोई बहका नहीं सकता, कोई भटका नहीं सकता, कोई हमें उल्लू नहीं बना सकता। तो ये सत्संग हमें समझदार करती है, विवेकवान करती है, शीलवान करती है, विचारवान करती है।
जिनके पास में इतनी सत्ता हो, इतने सुख हो, वे लोग ही इस परम शाश्वत सत्य से मिल पाते हैं। शरण तुम्हारी केशवा अनंत सुख पाया, भाग भले तुम बेटिया हो शरण आया। सनम होइते सुख जाइए दया तुम्हारी, दादो दर्शन पाव्या विद्या प्राण आधार। दादूनी का नाम है, तीन लोग तत्सार, रात दिवस रटबो करे रे मन ही विचार। दादूनी का नाम है, हरि हृदय विशार, मूर्त मन माहे बसे श्वासे श्वास समान। श्वासे श्वास समानता एक दिन मिले आय, सुमरण पेंडा सेज का सतगुरु दिया बता। सो पकड़ी संतों, सो पकड़ी अब तो तेरे भई सुमरण री, अब तो तेरे भई सुमरण री। ज्यों अरियल ने लकड़ी संतों, सो पकड़ी
संतों के शरणे हरि गुण गाऊं ताते जीवन हमारी। संतों के शरणे हरि गुण गाऊं ताते जीवन हमारी। चरण दास सुख देव दया से, चरण दास सुख देव दया से मिट गई हमारी तमरी। संतों सो पकड़ी सो पकड़ी। अब तो तेरे भई सुमरण री, अब तो तेरे क्यों हरियल ने लकड़ी। संतों सो पकड़ी सो पकड़ी। राम रतन धन भारी हमारे, राम रतन धन भारी। चोरन चोरे राजन डंडे, चोरन चोरे राजन डंडे लूट सके नी धाड़ी हमारे, राम रतन धन भारी। रुपैया राम रुपैया मोरो मोहब्बत हरि। पर रुपैया राम रुपैया मोरो मोहब्बत हरि। हीरा नाम जुगत राम मोती, हीरा नाम जुगत राम मोती कमी नहीं उन जर की। संतों राम रतन धन भारी। चोरन चोरे राजन डंडे, चोरन चोरे राजन डंडे लूट सके नी दाढ़ी हमारे, राम रतन धन भारी। सोना शील भंडार भरिया है, रूपा रूप हमारा। सोना शील भंडार भरिया है, रूपा रूप हमारा। ऐसी दौलत सतगुरु बख्शी, ऐसी दौलत सतगुरु बख्शी ताकई सकल पसारा। संतों राम रतन धन भारी। चोरन चोरे राजन डंडे, चोरन चोरे लूट सके नी दाढ़ी हमारे, राम रतन धन भारी। शोभा माल धर्म अग्नि का बटोल के नहीं कोटी। शोभा माल धर्म अग्नि का बटोल के नहीं कोटी। बाटू बहुत बड़े ही जूझू, बाटू बहुत बड़े ही जूझू। दिन दिन डोली डोली संतों राम रतन धन भारी। चोरन चोरे राजन डंडे, चोरन चोरे राजन डंडे लूट सके नी
रिल मिल रंग भूप बन बेटा, रिल मिल रंग भूप बन बेटा, कभी न आवे टोटा हमारे राम रतन धन भारी। चोरन चोरे राजन डंडे, चोरन चोरे राजन डंडे, लूट सके नहीं दाढ़ी हमारे राम रतन धन भारी। बोलो सदगुरु जी महाराज। जीवन जोबन राज मद अविचल रहे न को, जो दिन जाए सतसंग में जीवन का पद सो। दादू सतगुरु कहे सो शिष्य करे, सब सिद्ध कारज हो। हमारे अभय पद पाइए कालन लागे कोई, सतगुरु वर्जे शिष्य करे, क्यों कर बंचे काल। देह दिस देखत बह गया पानी घोड़ी पार।
जन सुंदर फूल आचले, दीने सतगुरु पाया, जन सुंदर फूल आचले, दीने सतगुरु पाया, सतगुरु शब्द जो चले, वे जन छूटे, सतगुरु शब्द जोरे चले। बोलो सदगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु शब्दा जो चले वे ही जन छूटे, ये जग मर्यादा में रहते बाने मोर गम टूटे। संसार में देखो एक तो परंपराएं होती है, एक मर्यादाएं होती है। संसार की मर्यादा क्या है कि झूठ कपट षड्यंत्र मैं मेरा तू तेरा। जैसे सुंदरदास जी महाराज ने पहले ही बताया कि उपजियो प्रपंच अनादि को ये महामाया विस्तरी, परमात्मा की अपरा शक्तियों का काम है जिसके कारण हम अपने शाश्वत रूप को भूल गए और उसी में लगातार लगे रहेंगे, तब तक जो है हमें हमारा स्वरूप नहीं मिलेगा। तो निरंतर हम इन सदगुरु के शब्दों का विचार करेंगे, तब जो है अपने स्वरूप से मिलेंगे। जैसे कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद कर जानी रहिए शब्द समाय, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं तर पल पल ध्यान रखा। परमेश्वर व्यापक सकल घटधारी गुरुदेव, घट को घट उपदेश दे सुंदर पावे वे। परमेश्वर और परम गुरु दो एक समान, सुंदर ये विशेषता गुरु ते पावे ज्ञान। कहते हैं जब तक हम इन शब्दों में मानते हैं कि बोल पहले आज बारे होने थोड़ी सी तुम होते सी कीजियो, तुम होते सी कीजियो, तो छूटेंगे जीव, हम ऐसी जनी करो, मैं सदके जाऊं पीव। अनाथों के आसरा निर्धारो आधार, निर्धन के धन राम है दादू सृजनहार। जब से कीनो गमन भवन नहीं भावई, भई समासी रहन नींद नहीं आवई। निंद तुम्हारी चिंत रहते हैं जीव को, और हाँ बाजिन तन मन जोबन प्राण सुमरत हैं पीव को।
सो को सारी बिजली उनसे क्या सनेस, किसना तिसना जब बिटे आंगन बरसे में। हेली ने बाद में बोलन को मन और मैं भी चलो एक भजन बोल के आरती करा, तो अब नहीं, अब तो दो चार नहीं एक ही बजाऊं। यात्रा कहीं बेराला तक जाओगे नहीं अपना। सो सारी बिजली उनसे क्या सनेस, किसना तिसना जब बिटे आंगन बरसे में। मुआ पीछे मत मिलो कहे कबीर सारा, लोहा मिल माटी भया फिर मानस का क्या काम।
साई बा सब में जोत तुम्हारी जाने देखूं सब में जोत तुम्हारी जो जन राता है नाम से ताकि मैं बलिहारी जो जन आता है नाम से ताकि मैं बलिहारी मोरे मेरी आशाई
बोलो सतगुरु जी महाराज की।
जाके पिया के अंदर दिवे लागी रे अंदर दिवे लागी रे ऐसो है आत्म ज्ञान ऐसो है आत्म ज्ञान तन मन करिया पे केवे कर साधर्मी दास केवे कर सा नित नित पहुंचा दीवाने देश रे पहुंचा दीवाने देश और टुकड़ा सब भूल गए और टुकड़ा भूल गए राम रतन धन पाएंगे राम रतन धन पाए बोलो सतगुरु जी महाराज स्वामी दादू दयाल महाराज